नीट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर, युवाओं की आंखों के सपने टूट गए। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी हो गया। दोनों विधायक एनडीए के इन 2 विधायकों में एक नाम है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम का। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट के विधायक है और दूसरे विधायक का नाम है, वो भी बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद की पार्टी के विधायक विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट के विधायक हैं। यानी दोनों विधायक एनडीए के हैं और दोनों विधायक पेपर लीक के मामले में आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। अब दोनों की गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो कह रहे थे कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर भी आपको याद होंगे। ओम प्रकाश राजभर का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि नौकरी चाहिए हो तो बेदीराम से मिल लेना, कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। वो वीडियो अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। काम करते हैं हमारे बेदीराम जी। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। अब दोस्तों, बेदीराम की शान में कसीदे पढ़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को जब लगा कि बेदीराम फंस गए हैं, शुरू में तो वो बेदीराम को बचाते रहे। मुख्यमंत्री योगी ने भी ओम प्रकाश राजभर को तलब कर लिया था इसी मसले में, और अब ओम प्रकाश राजभर बेदीराम से पल्ला झाड़ रहे हैं। मतलब जब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी तब तक बेदीराम के लिए हम साथ साथ है का राग अलाप रहे थे, और अब जैसे ही लगा कि बेदीराम फंस सकते हैं और फंसते फंसते ऐसा ना हो कि राजभर को भी लपेट लें, तो राजभर ने उनसे पूछ लिया कि हम आपके हैं कौन। ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि बेदीराम से उनका कोई लेना देना नहीं। अरे वो तो हमारे विधायक ही नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया और ये बेदीराम समाजवादी पार्टी के आदमी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने वाले तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि बेदीराम सबसे करीबी अगर किसी के हैं तो ओम प्रकाश राजभर के हैं, और ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही बेदीराम विधायक हैं। लेकिन आज जब बेदीराम फंसने लगे तो ओम प्रकाश राजभर ने किनारा पकड़ना ही सही समझा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जिस देश में तमाम युवा जो सड़कों पर हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि नीट भर्ती परीक्षा में हमको न्याय दीजिए, वो न्याय कैसे मिलेगा जब सत्ताधारी दल के विधायक खुद इस कुकृत्य में शामिल हैं। बेदीराम ऐसे मामलों में कोई नए नहीं हैं, बल्कि पुराने महारथी हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं। रेलवे की भर्ती परीक्षा हो, मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, बेदीराम का नाम उससे जुड़ता ही जुड़ता है। और उनके साथी विपुल दुबे जो निषाद पार्टी के विधायक हैं, यानी बीजेपी के दोनों सहयोगी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, दोनों के विधायक इस कांड में शामिल हैं। और अब कोर्ट बहुत सख्त हो गया है और अब दोस्तों इंतजार कीजिए, वो दिन भी दूर नहीं जब ये दोनों विधायक आपको सलाखों के पीछे भी नजर आ सकते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, लेकिन आप देखिए किस तरह से सत्ताधारी दल खामोश है। सत्ताधारी दल अपने विधायकों को बचाने में जुटा था, और अब जब लगा कि कार्रवाई की तलवार बिल्कुल गर्दन पर आ गई है तो ओम प्रकाश राजभर ने सोचा कि पल्ला झाड़ लिया जाए, और ओम प्रकाश राजभर ने किनारा कर लिया। लेकिन दोस्तों, बेदीराम और विपुल दुबे दोनों का बच पाना अब बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त है, और देश की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, अब उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हुजूर बताइए, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर जांच किस बात की हो रही है? अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो विधायकों का नाम कैसे सामने आ गया? और अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो आपकी ही पार्टी के 2 सहयोगी विधायकों को नोटिस क्यों मिली, वारंट क्यों जारी हुआ? लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं तमाम सवालों के जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलेंगे, और अब ये देखना होगा कि ये जो दोनों विधायक फंसे हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है और ये किन बड़े लोगों का नाम लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीट भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक का पूरा मामला है, इसमें भले ही छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ी जा रही हों, लेकिन तलाश बड़े मगरमच्छ की भी बाकी है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।